मैं चर्चा की शुरुआत अनवर जी आपसे करूंगा। जो बात मुख्यमंत्री की तरफ से कही गई है कि सड़क चलने के लिए होती है, नमाज पढ़ने के लिए नहीं, इससे मुस्लिम को क्या दिक्कत हो रही है? मतलब ये कोई ऐसी बात तो है नहीं जो पहली बार कही गई हो या पहले से किसी को ना पता हो। दिक्कत कहां पर है? सर, दिक्कत कहीं पर भी नहीं। दिक्कत है तो भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि 2014 के बाद से जब जब चुनाव आता है तो इनको हिंदू मुसलमान याद आ जाता है। देखिए, नमाज एक सिस्टम है। आपने देखा कि नमाज खाली जुम्मे के दिन, जब जुम्मे के दिन नमाज पढ़ी जाती है तो मुसलमान रोडों पर आता है और नमाज के लिए जाता है। जब मस्जिद के अंदर जगह कम हो जाती है और 5 मिनट की नमाज, कोई ज्यादा देर की नमाज नहीं है, सिर्फ 5 मिनट की नमाज, 5 मिनट की नमाज मस्जिद के बाहर अगर वो आधी सड़क पर नमाज पढ़ रहे हैं तो इससे दिक्कत क्या है, मुझे पूछना चाहता हूँ। सिर्फ 5 मिनट के लिए रोड जाम हो जाए, प्रदर्शन रोडों पर हो रहे हो, लोग अपने प्रोग्राम कर रहे हो, कोई शादियों के प्रोग्राम हो रहे हो, कोई सिस्टम के प्रोग्राम हो रहे हो, कोई डीजे बज रहे हो, उस पर कोई दिक्कत आपत्ति नहीं होगी। लेकिन शुक्रवार को अगर 5 मिनट के लिए मुसलमान अगर नमाज पढ़ लेगा तो इस देश के लिए दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि सबसे ज्यादा देश के अंदर दिक्कत किसको? भारतीय जनता पार्टी को है। जहां जहां इनकी सरकार है वहां पर इनको दिक्कत है। अब योगी जी क्यों फॉर्मूला लेकर आए मुझे पता है, क्योंकि फॉर्मूला है 2027 का इलेक्शन जीतना है। बंगाल में गए थे, वहां शोर मचा कर आ गया, अब यूपी में शोर मचाना चालू कर दिया, भाई हिंदू 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 हिंदू। इनसे पूछिए कि जब कावड़ की यात्रा निकलती है और पूरे यूपी के रोड से होती हुई आती है, दिल्ली में जाती है, हर राज्यों में जाती है, क्या उसके अंदर किसी मुसलमान ने या किसी लोगों ने शिकायत दर्ज करी? हमेशा हम अपने कावड़ भाइयों के लिए खड़े रहते हैं, फूलों से स्वागत करते हैं, प्यार मोहब्बत के साथ ये देश चल रहा है। लेकिन जब जब चुनाव आएगा, योगी जी को अपनी सीट बचाने के लिए सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ोगे, हम ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे। क्या हमारा अधिकार इस देश के अंदर नहीं है? क्या मुसलमान 5 मिनट के लिए नमाज अदा नहीं कर सकता? इतनी तानाशाही जो आज योगी साहब की चल रही है, ये आपने देखा बंगाल के अंदर सिंबू अधिकारी जी कितना शोर मचाए बैठे हैं। ये नहीं चलेगा, ये बिल्कुल कतई नहीं चलेगा। योगी साहब ये सोच ले, 27 में उनकी सरकार जारी है, वहां पर मोहब्बत की दुकान खुलेगी, भाईचारे की दुकान खुलेगी, हिंदू मुस्लिम मिलकर वहां पर आपके भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकने का काम करेगा। ये इनका नहीं चलेगा कि जब जब चुनाव आए संविधान को भूल जाओ, जब जब चुनाव आए संविधान को भूल जाओ, ये नहीं चलेगा। इन्हें दिक्कत परेशानी क्या भैया, मुझे ये बता दो ना, क्या दिक्कत परेशानी है? 5 मिनट की नमाज में इनको क्या दिक्कत परेशानी, कौन सी इनको परेशानी आ रही, मुझे बता दीजिए कोई। आप भी बताइए अपने चैनल पर कि 5 मिनट में इनको दिक्कत होती है। हम खुद नमाज बिछाते हैं, नमाज पढ़कर साइड हट जाते हैं, कोई रोड प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं, इन्हें दिक्कत है। आपने किसी और धर्म को दिक्कत? ठीक है अनवर साहब, मैं आपकी बात को समझ रहा हूं। सड़क पर नमाज आपने खुद कितनी बार पढ़ी है? सर, मैंने कभी नमाज सड़क पर नहीं पढ़ी, मैं आपको बता। क्यों? जगहें नहीं, मैं बता रहा हूं, आपने सवाल करा, उसका सवाल का मैं जवाब आपको देता हूं। ऐसा है कि मस्जिदें और इमाम बाड़े जो है वो बड़े बड़े होते हैं, लेकिन जुम्मे की नमाज पर आम दिनों में लोग नमाज में जाते हैं तो अंदर मस्जिदों में नमाज हो जाती है। लेकिन जुम्मे की नमाज हो या ईद की नमाज हो या बकरा ईद की नमाज हो, उस वक्त में जितने भी मुसलमान हैं उन पर वाजिब है नमाज पढ़नी। तो वो लोग जाते हैं, बच्चा भी हो, छोटा बच्चा भी, उसे नमाज अदा करनी है। तो उस टाइम में मस्जिदों में जगह नहीं होती, दरगाहों में जगह नहीं होती, तो उसमें परेशानी के अंदर बाहर नमाज पढ़ने की इजाजत होती है। अच्छा, मेरे को आप एक बात बता दीजिए, आपके चैनल से पूछना चाहता हूँ, क्या 2014 से पहले मुसलमान नमाज नहीं पढ़ता था रोडों पर? क्या 2014 से पहले क्या हनुमान जयंतियां होती हैं या शेरों वाली माता के प्रोग्राम होते हैं, कोई जगराते होते हैं, क्या वो नहीं होते थे? क्या आज ही 2014 के पास इस देश के अंदर संविधान तो बचा नहीं रहे, लेकिन आगे शोर मचाते हिंदू मुसलमान। अच्छा, एक सवाल तो ये हो गया। दूसरा, एक सेकंड